हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। देखो, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये एक कैटेगरी है कम्युनिकेशन बैरियर्स की, और ये किससे रिलेट करती है? रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। देखो, यहाँ पे वर्ड से ही क्लियर हो रहा है। यहाँ पे क्या बोलते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके कारण जो बैरियर्स होंगे कम्युनिकेशन में, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के कारण जो बैरियर्स होंगे, उन्हें हम किस कैटेगरी में डालेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की कैटेगरी में डालेंगे। अब देखते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स आखिर होते क्या है। व्हाट आर दीज ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स? देखो, देयर आर सम फैक्टर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे दीज नहीं है, यहाँ पर क्या है? आर है, ठीक है। देयर आर सम फैक्टर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन विच मे नॉट परमिट फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोलते हैं? हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण क्या हो सकता है? जो फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए, जो हमारे एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ फ्री होने चाहिए, है ना। कम्युनिकेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ है। तो ये जो कम्युनिकेशन है, ये अच्छी तरह से होना चाहिए, लेकिन पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण क्या होता है? ये कम्युनिकेशन में फ्री फ्लो नहीं होता कम्युनिकेशन में, ठीक है। दिस में गिव राइज टू अनादर कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। तो यहाँ पर क्या होता है? पर्टिकुलर फैक्टर्स के कारण कम्युनिकेशन में बैरियर होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण कम्युनिकेशन में बैरियर होते हैं, और हम उन बैरियर्स को किस कैटेगरी में डालते हैं? हमारी थर्ड कैटेगरी, जिसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। अब ये फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं? यहाँ पर मैंने एक अजम्पशन लिया है कि हाँ, हो सकता है कि ये फैक्टर्स हों। कौन से फैक्टर्स हैं? या तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हो सकता है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। अब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की वजह से हो सकता है कम्युनिकेशन बैरियर। जो कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, उसके कारण हो सकता है कि कम्युनिकेशन में बैरियर हो, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जाता है कि ऐसे बैरियर्स जो कि पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पर्टिकुलर फैक्टर्स के कारण हो, उनको हम किस कैटेगरी में डालेंगे? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की कैटेगरी में डालेंगे। अब यहाँ पर मैंने एक लिस्ट प्रिपेयर की है जो बताती है कि कौन से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स होते हैं। सबसे पहला आप देखिए, यहाँ पर जो हमारे पास बैरियर है लिस्ट में, वो है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। नेक्स्ट इज रूल्स एंड रेगुलेशंस। थर्ड इज स्टेटस। फोर्थ इज complexity in organization structure, और द फिफ्थ वन इज ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज। तो चलिए इसको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्या पॉइंट आ रहा है? ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी। अब ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी का क्या मतलब हुआ? देखो, मैं बताती हूँ। देखो, आपने सुना होगा एक पॉलिसी होती है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की। एक पॉलिसी होती है सेंट्रलाइजेशन की एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सुना होगा आपने, ठीक है। इसको डिसेंट्रलाइजेशन। तो ये जो पर्टिकुलर पॉलिसी है, इसमें क्या होता है? जो अथॉरिटी रहती है वो किसी एक पर्टिकुलर हैंड्स में होती है। द अथॉरिटी इज इन फ्यू हैंड्स। किस में होती है? इन फ्यू हैंड्स, इन द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रलाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी हो सकती है कि ऑर्गेनाइजेशन को सेंट्रलाइज्ड फॉर्म रखना है अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, या डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म रखना है। तो अगर सपोज करो कि कंपनी ने क्या करा है? सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई है। कौन सी पॉलिसी है उनकी? सपोज करो कंपनी ने कौन सी पॉलिसी रखी है? सेंट्रलाइजेशन की।
इसमें क्या होगा, सारे जो डिसीजंस होंगे वो कौन लेगा, टॉप लेवल लेगा, है ना। जनरली टॉप लेवल के पास ही होता है अथॉरिटी पावर, है ना। तो इसमें क्या होता है, सारे डिसीजन सब टॉप लेवल को लेने हैं। तो कम्युनिकेशन फिर कैसे होगा इसमें, सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में, या ये जो पॉलिसी है सेंट्रलाइजेशन की, इसमें कम्युनिकेशन कैसे होगा, टॉप लेवल के थ्रू होगा। अब ये जो टॉप लेवल के थ्रू कम्युनिकेशन हो रहा है, हो सकता है कि उसमें कुछ आपको प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़े, है ना, कुछ आप पे रेगुलेशंस हो जो कि आपको फॉलो करने पड़े। तो अगर आपको ये रूल्स हैं, ये रेगुलेशंस हैं, ये प्रोसीजर्स हैं, ये प्रोसेसेस हैं जो आपको फॉलो करनी पड़ती है, तो इस वजह से क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पॉलिसी के कारण, यहाँ पर आई एम रिफरिंग हियर टू अ पॉलिसी, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की इस पॉलिसी के कारण जो आपका फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, एंड इट में क्रिएट अ बैरियर इन कम्युनिकेशन। और हम इस किस कैटेगरी में डालेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की कैटेगरी में ये जाएगा। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है जिसके कारण क्या होता है, कम्युनिकेशन फ्रीली नहीं हो पाता है, और इट में क्रिएट अ कम्युनिकेशन बैरियर अंडर द कैटेगरी ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स। सो आई होप आपको सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन से समझ आया हो कि सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि ऐसी कुछ हमारे पास प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ ऐसी प्रोसेसेस होती हैं जिसको हमें फॉलो करते करते कम्युनिकेशन करना पड़ता है, और कहीं ना कहीं फिर वो वहाँ पे क्या हो जाता है, गैप हो जाता है कम्युनिकेशन में, ठीक है। अब आते हैं हम हमारे सेकेंड पॉइंट पे, जो कि है रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब मैंने आपको जो प्लानिंग का चैप्टर पढ़ाया था, है ना, प्लानिंग के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि रूल्स क्या होते हैं। रूल्स क्या करते हैं, इट डिफाइंस द डूज एंड डोंट्स। आपको याद आ रहा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था कि रूल्स क्या होते हैं, इट डिफाइंस द डूज एंड डोंट्स। अब ये जो डूज एंड डोंट्स है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये इतने ज़्यादा रिजिड है, ठीक है, ये इतने ज़्यादा रिजिड है, ये इतने ज़्यादा कठिन है, जिनके कारण क्या हो रहा है, जो कम्युनिकेशन फ्रीली होना चाहिए इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण वो कम्युनिकेशन फ्रीली नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑर्गेनाइजेशन के हैं। अब अगर इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण, है ना, अब अगर इन रूल्स एंड रेगुलेशंस के कारण कोई बैरियर होता है कम्युनिकेशन में, तो वो किस कैटेगरी में जाना चाहिए, वो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की कैटेगरी में, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस किसके थे, ऑर्गेनाइजेशन के थे, और रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्लेक्सिबल नहीं थे, तो क्या हुआ, कम्युनिकेशन बैरियर हुआ, और जो कैटेगरी में गया वो कौन सी कैटेगरी में हुआ, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की कैटेगरी में वो जाएगा। सो रूल्स एंड रेगुलेशंस, आई होप आपको क्लियर हुआ हो ये सेकेंड पॉइंट, एकदम क्लियर। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाँ, अब आते हैं हम हमारे थर्ड बैरियर पे, दैट इज़ स्टेटस। अब देखो, स्टेटस का मतलब क्या होता है, स्टेटस मतलब कि एक पर्सन है, एक पर्सन है, ठीक है, और एक और पर्सन है, चलो ड्रॉ करते हैं। देयर आर टू पर्सन्स, देयर आर टू पर्सन्स। अब क्या होता है, एक होता है सुपीरियर, ठीक है, एक है सुपीरियर, एक है सुपीरियर, और एक है सबऑर्डिनेट, एक है सुपीरियर, एक है सबऑर्डिनेट। तो मेरे को बताओ कि यहाँ पर सबऑर्डिनेट जो है वो लोअर लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है, सबऑर्डिनेट जो है वो लोअर लेवल पे काम कर रहा है, और सुपीरियर इसके ऊपर के लेवल पे काम कर रहा है ना। तो अब मेरे को बताओ कि जो इनकी अथॉरिटीज़ होंगी वो किसकी ज़्यादा होंगी, सुपीरियर की होंगी या सबऑर्डिनेट की होंगी। हाँ जी, इसकी जो अथॉरिटीज़ हैं वो किसकी ज़्यादा होगी, ऑफ कोर्स सुपीरियर की ज़्यादा होगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है, क्योंकि सुपीरियर के पास अथॉरिटीज़ ज़्यादा हैं, उसका डिसीजन मेकिंग पावर ज़्यादा है,
वो एट अ हायर पोजीशन काम कर रहा है। इसके कारण क्या है, अब ये सुपीरियर और ये सबऑर्डिनेट में आ गया है स्टेटस डिफरेंस। क्यों? क्योंकि सुपीरियर जो है वो सबऑर्डिनेट के हायर लेवल पे काम कर रहा है ना। तो इसकी पोजीशन कैसी है, सुपीरियर की पोजीशन कैसी है, हायर पोजीशन है ना। अब फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में एक स्टूडेंट है, ठीक है, और एक प्रिंसिपल है। तो स्टूडेंट जनरली क्या है, प्रिंसिपल से डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं। कुछ स्कूल्स में अलाउड भी होता है, ठीक है, और कुछ स्कूल्स में क्या होता है, कभी कभी प्रिंसिपल से डायरेक्ट कम्युनिकेशन अलाउड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक स्टूडेंट और एक प्रिंसिपल के बीच में है स्टेटस डिफरेंस। जो अपने प्रिंसिपल है स्कूल के, वो एट अ हायर पोजीशन काम कर रहे हैं, उनका स्टेटस यहाँ पर डिफरेंट है, और एक स्टूडेंट का जो स्टेटस होगा वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर ये तो हो गई स्कूल की बात। अब ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसा ही होता है। एक सुपीरियर और एक सबऑर्डिनेट जब आपस में कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं तो वो उनका जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाता, ठीक है, उनका जो कम्युनिकेशन है वो नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? द रीज़न इज़ देयर स्टेटस डिफरेंस। क्यों? क्योंकि उनका जो स्टेटस है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन में पोजीशन है, एक हायर लेवल पे काम कर रहा है और एक लोअर लेवल पे काम कर रहा है। तो इनका जो स्टेटस डिफरेंस है उसके कारण क्या होता है, कम्युनिकेशन में बैरियर हो सकता है। और फिर किस कैटेगरी में वो जाएगा? वो जाएगा ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की कैटेगरी में। सो आई होप आपको स्टेटस डिफरेंस भी क्लियर हुआ हो, एकदम क्लियर हुआ है। चलो, तो अब हम बात करते हैं फोर्थ बैरियर की, जो कि है कम्प्लेक्सिटी इन ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कितने प्रकार के होते हैं, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजिंग के चैप्टर में हमने ये पढ़ लिया था। अब क्या होता है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, ठीक है, मान लो ये अपना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब ये ही कुछ ऐसा क्रिएट हुआ है जिसके कारण ना ये बंदा इससे बात कर सकता है, ना ये बंदा इससे बात कर सकता है, ना ये बंदा इससे बात कर सकता है, ना ये तीनों आपस में बात कर सकते हैं, ठीक है, ना ये तीनों आपस में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना है वो कैसा है, कॉम्प्लेक्स है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटीज़ के कारण, इनके डिफ़िकल्टीज़ के कारण क्या होता है, कम्युनिकेशन फ्रीली नहीं हो पाता है। और इस कम्युनिकेशन फ्रीली ना होने की वजह से क्या होता है, कम्युनिकेशन बैरियर होता है। अगेन किस कैटेगरी में जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर के कारण है, ऑर्गेनाइजेशन की बात है, तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की कैटेगरी में वो जाएगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में अगर कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं तो किस में जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर में जाएगा, और कम्युनिकेशन फिर फ्रीली नहीं हो पाता है, ठीक है। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट, जो कि है ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज़। अब आपने एक मूवी देखी होगी, नायक द रियल हीरो, है ना, उसमें अनिल कपूर है। उन्होंने एक कंसेप्ट निकाला था, उनका एक स्पेशल डिपार्टमेंट था जब वो गवर्नमेंट में थे। तो उनका एक डिपार्टमेंट था शिकायत डिपार्टमेंट। उसमें क्या था, उनने एक कंप्लेंट बॉक्स लगा दिया था, है ना, उनने एक कंप्लेंट बॉक्स लगा दिया था जिसमें क्या था, आप अपनी शिकायतें उस बॉक्स में डाल सकते हो। तो जिस तरह से उस मूवी में ऐसा दिखाया गया था कि गवर्नमेंट ने एक पर्टिकुलर फैसिलिटी प्रोवाइड करी है टू द पब्लिक कि आप अपनी कंप्लेंट्स उस बॉक्स में डाल सकते हो, है ना, वैसे ही एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को भी ये इंश्योर करना पड़ता है कि उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास वो अवेलेबल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जिनके कारण कम्युनिकेशन फ्रीली हो सकता है। जैसे कि क्या फैसिलिटीज़ हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल सजेशन बॉक्सेस, ठीक है, सजेशन बॉक्सेस, मीटिंग्स,
तो ये कुछ ऐसे कंप्लेंट बॉक्सेस सेम है ना। तो यहाँ पर ये ऐसी कुछ फैसिलिटीज़ होती हैं, कल्चरल मीटिंग, सोशल गैदरिंग्स, ठीक है। इन सब के कारण क्या होता है, ये सारी फैसिलिटीज़ होती हैं जो अलाउ करती है फ्री फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। अब एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने अगर ये फैसिलिटीज़ अपने एम्प्लॉयज़ को नहीं दी है, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं कि ये जो फैसिलिटीज़ है ये नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के पास, तब क्या होगा, तब ऑब्वियसली क्या होगा, कम्युनिकेशन बैरियर होगा। और किस कैटेगरी में जाएगा, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की कैटेगरी में जाएगा, क्योंकि फैसिलिटीज़ ही नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के पास। तो ऑर्गेनाइजेशन की फैसिलिटी नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर की कैटेगरी में वो जाएगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो ये सारे पॉइंट्स जो अभी हमने डिस्कस किए हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स की लिस्ट हमने डिस्कस की। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक पर्टिकुलर कोई भी पॉइंट में भी डाउट आता है, आप मेरे वीडियोस को देखिए, अपनी बुक्स में रीड कीजिए, ठीक है। और एक पर्टिकुलर पॉइंट में भी डाउट आता है कि आपको 5th पॉइंट नहीं आया, 3rd पॉइंट नहीं आया, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। So guys, thanks for watching my video. Keep watching Undoubted Business and don't forget to subscribe to my channel for latest notifications. Thank you.